वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के विषय में। पिछले वीडियोस में बच्चों हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस के अंतर्गत एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के रूप में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लीवर के विषय में बच्चों हम लोग बहुत कुछ जानने की कोशिश की। जिसमें बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि जो लीवर होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने ये भी देखा कि जो लीवर होता है, इसके दो इम्पॉर्टेंट लोब्स होते हैं, राइट लोब एज वेल एज द लेफ्ट लोब। और इन दोनों लोब को जो अलग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। तो इसके विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। साथ ही साथ बच्चों हम लोगों ने लीवर के जो सीथ होते हैं, इनके सीथ के विषय में भी बात किया। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सीथ के रूप में जो हम जानते हैं बच्चों, वो क्या होता है, जो इनर सीथ होता है बच्चों, जिसको हम ग्लिसन्स कैप्सूल्स कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको आप रिमार्क कर लीजिए बच्चों। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये पूछा जाता है कि ग्लिसन्स कैप्सूल इज रिलेटेड टू, तो ग्लिसन्स कैप्सूल किससे रिलेटेड होता है बच्चों, ये लीवर से रिलेटेड होता है। ये लीवर का क्या होता है बच्चों, इंटरनल सीथ होता है, अर्थात ये इनर सीथ के रूप में जाना जाता है। जो क्या करता है बच्चों, लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लीवर को क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है। ठीक बच्चों, तो इन सब के विषय में बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए बच्चों, हम इससे आगे चलते हैं और हम जानते हैं कि लीवर के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इनकी एनाटॉमी को हम आज जानते हैं बच्चों, कि लीवर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिनके विषय में आज हम बच्चों बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आइए बच्चों, समय ज़ाया ना करते हुए हम सीधे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लोब्स आर मेड अप ऑफ टीनी फंक्शनल यूनिट्स कॉमनली कॉल्ड एज द लोब्यूल्स। जो लोब होते हैं, जो जो लीवर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, जो इनका अरेंजमेंट होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है बच्चों, तो इनका जो लोब होता है, ये लोब जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में क्या होता है बच्चों, जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स से बने होते हैं। लोब्यूल्स आप देखेंगे बच्चों, तो ये हेक्सागोनल शेप्ड के होते हैं। अब बहुत सारे लोब्यूल्स क्या होते हैं, एक लोब में दिखाई देते हैं, अर्थात जो इनका लेफ्ट लोब और राइट लोब बनता है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होता है बच्चों, लोब्यूल्स होता है। और देखने में ये कैसे दिखते हैं बच्चों, हेक्सागोनल शेप्ड के दिखते हैं। जैसे कि आप फिगर में हम आपको बताएं, तो आप ये देखेंगे, ये देखिए बच्चों, ये जो हेक्सागोनल शेप्ड में आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये लोब्यूल्स है। और ये ही क्या होता है बच्चों, हमारे जो लीवर होते हैं, लीवर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है बच्चों, लोब्यूल्स होता है। जो एक लोब में बहुत सारे लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं, नियर अबाउट अर्थात 50,000 से 1 लाख तक हेपेटिक लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, ये हेक्सागोनल शेप्ड के होते हैं। और ये जो होता है हमारे लीवर का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। ठीक बच्चों, तो प्रत्येक लोब जो होते हैं एक टीनी फंक्शनल यूनिट के रूप में बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक, लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द क्यूबॉइडल सेल्स द हेपेटोसाइट्स अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, ये भी एक क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने होते हैं। और उस क्यूबॉइडल सेल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेपेटिक सेल्स कहते हैं, या हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो जिस प्रकार से लोब लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं, उसी प्रकार से लोब्यूल्स भी एक क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बने होते हैं, एक क्यूबॉइडल हेपेटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेपेटोसाइट्स कहते हैं। अरेंज्ड इन पेयर्स ऑफ द कॉलम रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, प्रत्येक हेपेटोसाइट्स जो होते हैं बच्चों, ये एक साथ अरेंज होकर एक कॉलम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक कॉलम का निर्माण करते हैं। और ये कॉलम आपको सेंट्रल वेन से रेडिएट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि आप स्पीकर को एक बार फिर से देखिए, ये देखिए बच्चों, ये जो कॉलम दिख रहे हैं आपको, सॉरी थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप ये देखेंगे बच्चों, जो ये देखिए, ये जो अ, ये थोड़ा सा ये देखिए, इस जो कलर के जो दिख रहे हैं, थोड़ा सा ये पर्पल कलर के बगल में ये देखेंगे आप, जो बहुत छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक बच्चों, तो जो पिंक कलर में आपको हल्के हल्के पिंक कलर में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, ये क्या है, ये एक प्रकार का कॉलम है। और ये कॉलम किससे बने हैं बच्चों, हिपैटोसाइट से बने हैं। अब थोड़ा सा और इनलार्ज करके अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटोसाइट्स। और ये हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों, आपस में अरेंज होकर इस प्रकार से आप ये देखेंगे, ये छोटे छोटे हिपैटोसाइट्स हैं। और ये हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं बच्चों, एक एक साथ अरेंज होकर एक कॉलम का निर्माण करते हैं। और ये कॉलम क्या होता है बच्चों, ये जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल वेन्स कहते हैं। तो सेंट्रल वेन्स ये जो रेडिएटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों, जो पिंक कलर में, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम कॉलम कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये कॉलम किससे मिलकर बने होते हैं, कॉलम जो होते हैं बच्चों, ये
हिपेटोसाइटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक बच्चों, जो हिपेटोसाइट्स होते हैं तो हिपेटोसाइटिक सेल से मिलकर क्या होता है, कॉलम का निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द क्यूबॉइडल सेल्स। लोब्यूल्स भी क्यूबॉइडल हिपेटिक सेल्स के बने होते हैं जिनको हिपेटोसाइट्स कहते हैं। अरेंज्ड इन द पेयर्स ऑफ द कॉलम रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेंस। तो ये लोब्यूल्स कैसे बनते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, एक पेयर्स के रूप में कॉलम का निर्माण करते हैं और ये कॉलम क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे सेंट्रल वेन से रेडिएट करते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के आप फैक्ट को जानिए बच्चों कि जो लोब्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं, लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। और लोब्यूल्स भी जो एक क्यूबॉइडल सेल से बने होते हैं, क्यूबॉइडल हिपेटिक सेल से बने होते हैं जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। और ये हिपेटोसाइट्स क्या होते हैं, एक साथ अरेंज्ड होकर एक पेयर कॉलम का निर्माण करते हैं और जो हमारे सेंट्रल वेन से रेडिएट करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक बच्चों, बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द कॉलम्स आर साइनसॉइड्स। अगर हम ये देखें बच्चों कि दो पेयर्स ऑफ कॉलम अर्थात जितने भी हिपेटोसाइटिक सेल होते हैं वो एक कॉलम का निर्माण करते हैं, तो दो कॉलम अर्थात दोनों तरफ से एक कॉलम बन जाता है। ठीक ऐसे बच्चों इस प्रकार से हिपेटोसाइटिक सेल होते हैं ऐसे। तो हिपेटोसाइटिक सेल इधर से भी और फिर ये इस प्रकार से दोनों साइड्स में आकर एक कॉलम का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये पूरा क्या बन जाता है, एक कॉलम बन जाता है। ठीक बच्चों, तो टू पेयर्स ऑफ कॉलम जो होते हैं ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक बच्चों, तो बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द कॉलम्स आर साइनसॉइड्स। और ये जो अभी अभी हमने बताया कि ये ऐसे बन जाते हैं ये कॉलम, इसके कॉलम के ये बीच का जो स्पेसेस होता है बच्चों, ये क्या कहलाते हैं, इसको हम साइनसॉइड्स कहते हैं, अर्थात इनके बीच में साइनसॉइड्स पाया जाता है। ठीक बच्चों, तो बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द कॉलम आर साइनसॉइड्स कंटेनिंग मिक्स्ड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन्स एज वेल एज द हेपेटिक आर्टरी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टू पेयर्स ऑफ कॉलम के बीच में जो स्पेस पाया जाता है बच्चों, तो उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स कहते हैं। और साइनसॉइड्स में क्या होता है बच्चों, मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है। क्यों मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है बच्चों, क्योंकि साइनसॉइड्स में एक पोर्टल वेन से आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साथ ही साथ हेपेटिक आर्टरी से आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, दोनों आकर इसी साइनसॉइड्स में मिक्स कर जाते हैं। तो जब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रकार के ब्लड को हम क्या कहते हैं बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो पोर्टल वेन से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हेपेटिक आर्टरी से आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दोनों आकर कहाँ मिक्स होते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स में, जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे। तो ये फिगर में देखिए बच्चों, ये देखिए ये क्या है, ये पोर्टल वेन है। पोर्टल वेन से देखिए जो जिसके कंटेंट आ रहे हैं ये यहाँ मिल रहे हैं, जो आपको पर्पल ये डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है बच्चों, इसके बीच में आप देखेंगे तो ये आ रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, ये हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी से आने वाला भी जो कंटेंट होता है वो कहाँ मिल रहा है, साइनसॉइड्स में। ठीक बच्चों, जैसा कि यहाँ भी आप देखेंगे ये आर्टरी है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी से आने वाला ब्लड भी यहाँ आके मिलता है साइनसॉइड्स में। और इधर आप देखेंगे पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से आने वाला कंटेंट भी आके कहाँ मिल रहा है, साइनसॉइड्स में। ठीक बच्चों, तो दोनों जो है कहाँ आकर मिलते हैं, साइनसॉइड्स में। अर्थात हेपेटिक आर्टरी से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पोर्टल वेन से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आकर कहाँ मिलते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स में। इस प्रकार से जब दोनों आपस में एक साथ मिक्सअप हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बिटवीन टू पेयर्स ऑफ द कॉलम, दो कॉलम के बीच में अर्थात कॉलम्स के बीच में जो स्थान पाया जाता है उस स्थान को हम साइनसॉइड्स कहते हैं। और साइनसॉइड्स में कैसा ब्लड कंटेंट होता है बच्चों, अर्थात उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्यों, क्योंकि जो पोर्टल वेन से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हेपेटिक आर्टरी से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आकर एक ही स्थान पर मिक्सअप होते हैं, वो स्थान क्या होता है, साइनसॉइड्स होता है। In the cells lining of the sinusoids, Kupffer cells, that is the hepatic macrophages, occurs which digest and destroy the foreign particles flowing in the liver, commonly present। ठीक बच्चों, अच्छा यह हम ये देखें तो जो साइनसॉइड्स में होते हैं बच्चों, साइनसॉइड्स के सेल लाइनिंग्स के बीच में अर्थात जो सेल लाइनिंग होता है उनके बीच में जो साइनसॉइड्स पाया जाता है उनके बीच में कुप्फर सेल्स पाए जाते हैं। कुप्फर सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेपेटिक माइक्रोफेजेस। और ये एक प्रकार के कैसे ये इम्यून सेल्स होते हैं बच्चों, एक प्रकार के ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर में, हमारे लीवर में आने वाले जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं बच्चों, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। कुप्फर सेल कहाँ पाया जाता है बच्चों, कुप्फर सेल जो पाता है लीवर में पाया जाता है। और ये एक प्रकार के हेपेटिक मैक्रोफेजेस होते हैं जो फॉरेन पार्टिकल्स को या हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं और हमारे लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक प्रकार के क्या बच्चों, इम्यून सेल्स होते हैं, अर्थात एक प्रकार के हमारे शरीर को, हमारे लीवर को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुप्फर सेल कहाँ पाए जाते हैं, लीवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि ग्लेसन्स कैप्सूल्स के विषय में पूछा जाता है, ग्लेसन्स कैप्सूल से रिलेटेड
टू लीवर। इसी प्रकार से कुप्फर सेल्स के विषय में पूछा जाता है। तो कुप्फर सेल क्या होता है बच्चों, लीवर में पाए जाने वाला एक ऐसा इम्यून सेल्स है जो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही साथ उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिपैटिक मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। साइनसॉइड्स ड्रेन ब्लड इनटू सेंट्रल वेन्स एंड देन मर्ज with hepatic veins which empty into the inferior vena cava। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो साइनसॉइड्स होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं ये अपने ब्लड को कहाँ ले जाकर छोड़ते हैं बच्चों, सेंट्रल वेन्स में छोड़ते हैं। और फिर सेंट्रल वेन्स क्या किस में जाके मर्ज होता है बच्चों, हिपैटिक वेन्स में जाके मर्ज हो जाता है। और ये फाइनली जो हिपैटिक वेन है बच्चों, ये इन्फीरियर वेना केवा में खुलता है। तो एक बार फिर से बच्चों आप रिमार्क करिए, ध्यान दीजिए। साइनसॉइड्स जो होते हैं बच्चों, अर्थात जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कैरियर होते हैं, तो साइनसॉइड्स क्या होता है बच्चे, अपने ब्लड को ले जाकर कहाँ छोड़ते हैं, सेंट्रल वेन्स में छोड़ते हैं। और ये सेंट्रल वेन्स फिर जाके किस में मर्ज हो जाता है बच्चों, हिपैटिक वेन्स में जाके मर्ज हो जाता है। और फाइनली हिपैटिक वेन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों, उसको ले जाकर इन्फीरियर वेना केवा में छोड़ता है। फिर ये इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर से ले जाकर कहाँ छोड़ देता है बच्चों, इसको ले जाकर हमारे राइट एट्रिया में, हार्ट के राइट एट्रिया में छोड़ देता है। और फिर राइट एट्रिया से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होता है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में चला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द एरेशन। अर्थात वहाँ एरेशन के लिए, वहाँ ऑक्सीजनेशन के लिए बच्चों, ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो बच्चों, जो इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा हमारे हार्ट में आया है, राइट हार्ट के मतलब राइट आर्किल से वो राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। और राइट वेंट्रिकल से बच्चों थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो कहाँ चला जाता है, हमारे लंग्स में चला जाता है। किसके लिए बच्चों, ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी रिमार्क कर लेंगे। In the column of liver cells, bile canaliculi are present which join up to form right and left hepatic which drain bile from the liver। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये लीवर सेल्स होते हैं बच्चों, जो हिपेटोसाइटिक सेल होते हैं बच्चों, इनसे निकलने वाला जो ग्रीन कंटेंट होता है, जो ग्रीन सब्सटेंसेस होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, बाइल। और इस बाइल को ले जाने वाला जो डक्ट होता है बच्चों, उस डक्ट को हम क्या कहते हैं, बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। तो जो लीवर होते हैं बच्चों, लीवर के सेल में जो छोटे छोटे हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं बच्चों, हिपैटोसाइट से एक कंटेंट रिलीज होता है। उस कंटेंट को हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम बाइल कहते हैं। और बाइल को ले जाने वाला जो डक्ट होता है उसको हम बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। और ये बाइल कैनालिकुलाई आपस में मिलकर बच्चों बाइल डक्ट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, बाइल डक्ट का। तो हमारा जो लीवर होता है उसके दो लोब होते हैं, राइट लोब एज वेल एज द लेफ्ट लोब। तो लेफ्ट लोब से निकलने वाले बाइल डक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट लोब से निकलने वाला जो डक्ट होता है बच्चों, उसको हम राइट हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और ये दोनों डक्ट आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे इसके विषय में। ठीक बच्चों, तो जो बाइल कैनालिकुलाई होता है बच्चों, ये क्या होता है, एक बाइल कैनालिकुलाई के थ्रू जो होता है, जो एक ग्रीन सब्सटेंसेस रिलीज होता है हिपैटोसाइटिक सेल के द्वारा, उसको ले जाने का काम करते हैं। फिर ये बाइल कैनालिकुलाई जाकर कहाँ एक साथ मिल जाते हैं और एक बड़ा ये एक डक्ट का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइल डक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो लीवर के दो डक्ट होते हैं, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि बच्चों आप इस फिगर में देखेंगे, ये देखेंगे ये सेंट्रल वेन्स होता है। ठीक, और ये जो आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये साइनसॉइड्स कहलाता है। अर्थात इसमें इधर देखेंगे हिपैटिक, ये पोर्टल वेन से आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर देखेंगे हिपैटिक आर्टरी से आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों आकर इस जगह पर मिक्स हो जाते हैं और फिर आगे सेंट्रल वेन्स की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक जो दिख रहा है आपको पर्पल कलर में बच्चों, ये साइनसॉइड्स कहलाता है। और इधर आप जो बिल्कुल ब्लू कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, पोर्टल वेन है। और इधर जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये हिपैटिक आर्टरी है। तो इनसे जो ब्लड आ रहा है बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और ये साइनसॉइड्स के द्वारा कहाँ खुलता है बच्चों, सेंट्रल वेन्स में खुलता है। साथ ही साथ आप जो ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में क्या होता है बच्चों, इसमें जो निकलने वाला कंटेंट होता है, ये जो किनारे किनारे ये आप देखेंगे, सॉरी, ये जो आप देखेंगे ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ये देखेंगे जो पिंक कलर में छोटे छोटे पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हिपैटोसाइटिक सेल कहते हैं या हिपैटोसाइट्स कहते हैं। तो इनके द्वारा जो होता है बच्चों, जो सब्सटेंसेस रिलीज होता है वो बाइल बनता है।
और ये बाइल इन्हीं के द्वारा, ये कैनाल के माध्यम से, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। इसी के माध्यम से ये आकर यहाँ खोलते हैं और इसी डक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो एक प्रकार के अगर हम ये देखें तो जो बाइल्स का सिक्रेशंस होता है बच्चों, ये हिपेटोसाइटिक सेल्स के द्वारा होता है, और इनको ले जाने वाले जो कैनाल्स होते हैं, जो डक्ट होते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। तो ये हिपेटोसाइटिक सेल से कहाँ किधर जाते हैं बच्चों, ये बाइल डक्ट की तरफ जाते हैं। जबकि आप इधर अगर ये देखेंगे तो इधर से क्या होता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड के रूप में बच्चों, जो ये पोर्टल वेन है, इनके द्वारा डीऑक्सीडेटेड ब्लड आगे की ओर आता है, साइनसॉइड्स में खुलता है। और इधर से आप देखेंगे हेपेटिक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आता है, ये भी आके साइनसॉइड्स में खुलता है। इस प्रकार से साइनसॉइड्स कैसा ब्लड अपने पास रखता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। और फाइनली ये आकर कहाँ खुलते हैं बच्चों, ये सेंट्रल वेन्स में आकर खुलते हैं। ठीक बच्चों, तो कहाँ आकर खुलते हैं बच्चों, ये सेंट्रल वेन्स में आकर खुलते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये साइनसॉइड्स हैं, ये साइनसॉइड्स हैं। ठीक बच्चों, ये सेंट्रल वेन्स है, ये हिपेटोसाइटिक सेल आपको देखने को मिल रहा है, ये बाइल डक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से आप देखेंगे ब्रांचेस ऑफ द हिपेटिक आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ द हिपेटिक वेन्स। तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार के हमारे लोब्स के अंदर जो पाए जाने वाले, लोब्यूल्स के अंदर जो पाए जाने वाले ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, ये उनके पार्ट होते हैं जो हमारे लोब्यूल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Each lobes of the liver is made by many lobules called as the hepatic lobules, which is hexagonal in shape. Very very most important। अगर हम इनके डिटेल्स में बात करें बच्चों, तो टोटल लोब जो हमारे लीवर के लोब होते हैं बच्चों, ये बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं, जो एक प्रकार के स्मॉलेस्ट यूनिट बनाता है, जो एक फंक्शनल यूनिट के रूप में देखा जाता है लीवर का बच्चों, जिसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। तो हिपैटिक लोब्यूल्स क्या किसको बनाते हैं बच्चों, लोब को बनाते हैं। तो हमारे जो दोनों लोब होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट के रूप में जो लोब्यूल्स पाए जाते हैं बच्चों, लोब्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, जो किस रूप में दिखते हैं, हेक्सागोनल शेप में दिखते हैं, जैसा कि आपको ये फिगर में दिख रहा है। ठीक बच्चों, तो हेक्सागोनल शेप में हमारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और एक लोब में बहुत सारे अर्थात 50,000 से 1 लाख की संख्या तक लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। हिपैटिक लोब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। और ये हिपैटिक लोब्यूल जो होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के हमारे लीवर के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 to 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। अगर हम ये देखें तो लगभग 50,000 से 1 लाख हेपेटिक लोब्यूल्स हमको देखने को नॉर्मली मिलते हैं। ठीक बच्चों, The hepatic lobules is a honeycomb-like structure formed by cuboidal hepatic cells, commonly known as the hepatocytes। जो ये hepatic lobules होते हैं बच्चों, ये देखने में कैसे दिखते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। अर्थात ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने वाले एक क्यूबॉइडल सेल से बने हुए ये लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। ये लोब्यूल्स किससे बने होते हैं बच्चों, लोब्यूल्स भी एक प्रकार के क्यूबॉइडल हेपेटिक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम हिपेटोसाइट्स कहते हैं। तो सभी हिपेटोसाइट्स क्या होते हैं, मिलकर एक कॉम्ब लाइक संरचना बनाते हैं, एक छत्ते जैसा संरचना बनाते हैं, जिसको हम हिपैटिक लोब्यूल्स कहते हैं। और ये देखने में कैसा दिखता है बच्चों, हेक्सागोनल शेप, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कैसे दिख रहा है बच्चों, ये हेक्सागोनल शेप का दिख रहा है, या फिर मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दे रहा है। तो ये सब किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों, ये पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूरा लोब्यूल्स कहते हैं। और ये लोब्यूल्स किससे मिलकर बना होता है, हिपैटिक सेल से मिलकर बना होता है, जिसको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम विच फॉर्म द हिपैटिक प्लेट। जो हिपैटोसाइट्स होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, एक कॉलम में अरेंज होते हैं, अर्थात प्रत्येक हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं, एक प्रकार से कॉलम में अरेंज हो जाते हैं, और एक पेयर कॉलम का निर्माण करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो पिंक कलर के हैं बच्चे, छोटे छोटे, ये हिपैटिक सेल्स हैं। और ये हिपैटिक सेल्स एक प्रकार के 2 कॉलम के रूप में आप देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जितने भी हिपैटोसाइट्स हैं, ये कॉलम का निर्माण करते हैं, और 2 कॉलम आपस में मिलकर ये 2 रो, अर्थात ये 2 रो आपस में ऐसे मिलकर क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से देखेंगे तो ये कॉलम बनता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या होता है, अर्थात ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक, तो कॉलम का निर्माण करते हैं। हिपैटोसाइट्स आर अरेंज्ड इन कॉलम विच फॉर्म द हिपैटिक प्लेट। और ये हिपैटिक प्लेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसा कि आप बच्चों ये देख रहे हैं, सॉरी, ये देख रहे हैं हिपैटिक प्लेट है। तो हिपैटिक प्लेट क्या होते हैं बच्चों, इस प्रकार से इधर से ये ऐसे हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। ठीक, फिर ऐसे इधर से घूम के इधर हिपैटिक सेल्स पाए जाएंगे। तो दोनों ही इस प्रकार से जो कॉलम बनता है बच्चों, इसको हम हिपैटिक प्लेट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो 2 पेयर्स ऑफ कॉलम्स यूनाइट्स टू फॉर्म द हिपैटिक प्लेट। 2 कॉलम जो होते हैं बच्चों, ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, हिपैटिक प्लेट का निर्माण करते हैं। और इसी हिपैटिक प्लेट के अंदर क्या होता है बच्चों, उसी में बाइल्स का सिक्रेशंस होता है, उसी में बाइल जाते हैं, क्योंकि टोटल हिपैटोसाइट सेल जो होते हैं बच्चों, वो मिलकर कॉलम का निर्माण करते हैं। और कॉलम के बीच में जो कैनालिकुलाई जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। ईच प्लेट मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल्स। प्रत्येक प्लेट जो होते हैं बच्चों, ये किससे बनते हैं,
टू कॉलम के द्वारा मिलकर बनते हैं। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये पूरा एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये, तो ये दोनों कॉलम जब मिलकर एक हो जाते हैं बच्चों, तो इसको हम प्लेट कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये एक प्लेट हुआ। तो इधर हिपैटोसाइटिक सेल के एक कॉलम, ठीक, और इधर हिपैटोसाइटिक सेल के दूसरा कॉलम, ये दोनों मिलकर एक प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, ये हिपैटोसाइटिक सेल है। इस प्रकार से दो रोज मिलकर क्या करते हैं बच्चों, एक प्लेट का निर्माण करते हैं। ठीक, इन बिटवीन टू कॉलम्स ऑफ ईच प्लेट्स लाइज अ बाइल कैनालिकुलाई। जैसा कि अभी अभी हमने बात किया कि दो कॉलम्स के बीच में जो प्लेट बनता है बच्चों, इस प्रकार से जो प्लेट बन जाता है। ठीक बच्चों, ये क्या होता है, अर्थात ये हिपैटोसाइटिक सेल के रोज होते हैं, एक कॉलम होते हैं। इस प्रकार से दोनों साइड से आप आएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको एक प्लेट कहेंगे। इस प्लेट के बीच में एक बाइल कैनालिकुलाई पाया जाता है, जो हिपैटिक सेल से निकलने वाले सब्सटेंसेस, जिसको हम बाइल कहते हैं बच्चों, एक प्रकार का ग्रीन सब्सटेंसेस होता है। और ये बाइल किस में आके बच्चों, इसी बाइल कैनालिकुलाई के माध्यम से ये जाके कहाँ, बाइल डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट ब्लड स्पेसेस प्रेजेंट कॉल्ड एज द साइनसॉइड्स। ठीक बच्चों, अगर हम ये देखें बच्चों कि जो ये प्लेट होते हैं, इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि एक प्लेट ये था, ठीक बच्चों, अर्थात एक प्रकार के ये प्लेट होते हैं। ठीक, तो दो प्लेट के बीच में ये, अर्थात इन दो प्लेट्स के बीच में जो ये स्पेस पाया जाता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड डायसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइनसॉइड डायसे या ब्लड डायसे कहते हैं। ठीक बच्चों, और इसको हम साइनसॉइड्स कहते हैं। तो दो नेबरिंग प्लेट के बीच में जो ब्लड स्पेसेस पाए जाते हैं बच्चों, या ब्लड डायसे पाए जाते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम, या स्पेस ऑफ डायसे, जैसा कि इस फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखेंगे बच्चों, ये देखिए स्पेस ऑफ डायसे। स्पेस ऑफ डायसे, ये जो स्थान होता है बच्चों, इसको हम स्पेस ऑफ डायसे कहते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, साइनसॉइड्स का निर्माण करता है। क्या करता है बच्चों, ये देखेंगे इधर जो है बच्चों, ये हिपैटिक सेल्स हैं। ये सब हिपैटिक सेल्स, अर्थात दो कॉलम हो गए। तो दो कॉलम के बीच में ये स्थान, अर्थात ये एक प्लेट इधर बनाएगा, एक प्लेट ये इधर बनाएगा। ठीक बच्चों, तो इसके बीच का जो ये स्थान बचता है, ये जो स्पेस है बच्चों, इसको हम स्पेस ऑफ डायसे कहते हैं। और ये एक प्रकार का साइनसॉइड्स का ल्यूमेन बनाता है, अर्थात साइनसॉइड्स स्पेसिफिक्स को कहते हैं। इसी के बीच में बच्चों कुफर सेल्स भी पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं बच्चों, इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जो हमारे शरीर में, हमारे लीवर में आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में जो हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, इसको डाइजेस्ट काम करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये साइनसॉइड्स क्या है बच्चों, एक प्रकार का स्पेस ऑफ डायसे कहलाता है। ठीक बच्चों, और ये किसके, अर्थात दो प्लेट, अर्थात इस प्रकार का हम देखें तो ये क्या होता है बच्चों, एक प्लेट इधर से बन जाता है, दूसरा प्लेट इधर से बन जाता है। इनके बीच में जो कैनालिकुलाई पाया जाता है, इसको हम बाइल कैनालिकुलाई कहते हैं। और दो प्लेट के बीच का जो ये स्थान बचता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, साइनसॉइड्स स्पेस कहते हैं, या फिर ब्लड स्पेस कहते हैं, या स्पेस ऑफ डायसे कहते हैं। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट्स अ ब्लड स्पेस प्रेजेंट कॉमनली कॉल्ड एज द साइनसॉइड्स। तो एक नेबरिंग प्लेट के बीच में जो ब्लड स्पेस पाया जाता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, साइनसॉइड्स कहते हैं। साइनसॉइड्स इज लाइंड बाय द इंडोथेलियल सेल्स। और ये जो साइनसॉइड्स होते हैं बच्चों, ये किसके द्वारा लाइंड होते हैं, इंडोथेलियल सेल्स के द्वारा लाइंड होते हैं। ठीक बच्चों, इन बिटवीन इंडोथेलियल सेल्स सम स्पेसिफिक माइक्रोफेजेस आर प्रेजेंट कॉमनली कॉल्ड एज द कुपर सेल। जैसा कि अभी अभी बात किया बच्चों की, जो साइनसॉइड्स हो जाता है, और साइनसॉइड्स में कैसा ब्लड आता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। क्यों, क्योंकि पोर्टल वेन से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, साथ ही साथ हिपैटिक आर्टरी से आने वाला जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, दोनों एक ही स्थान पर आकर ट्रेन करते हैं, एक ही स्थान पर आकर मिलते हैं। और कौन वो स्थान क्या होता है बच्चों, साइनसॉइड्स होता है। तो साइनसॉइड्स क्या होता है, ये किससे मिलकर बनता है बच्चों, साइनसॉइड स्पेस किससे मिलकर बनाता है, दो प्लेट के बीच का जो स्थान होता है बच्चों, उसको हम स्पेस ऑफ डायसे कहते हैं, या फिर हम ब्लड स्पेसेस कहते हैं, या फिर हम साइनसॉइड्स कहते हैं। तो इस साइनसॉइड्स में क्या होता है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट सेल्स पाया जाता है, जिसको हम कुफर सेल कहते हैं, या फिर माइक्रोफेजेस कहते हैं। जो हिपैटिक माइक्रोफेजेस होते हैं बच्चों, ये हमारे लिए एक इम्यून सेल्स के रूप में पाए जाते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स के रूप में जो हमारे पास हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया हमारे लीवर के पास पहुंचते हैं बच्चों, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और हमारे लीवर को क्या करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एट द पेरीफेरी ऑफ द लोब्यूल्स द बाइल कैनालिकुलाई इम्पटी द हेरिंग्स कैनाल। अगर हम ये देखें बच्चों, तो जो हमारा लोब्यूल्स होता है, उसके पेरीफेरी में बहुत सारे बाइल कैनालिकुलाई आपस में मिलकर एक बड़े कैनाल में खुलते हैं। उस कैनाल को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेरिंग्स कैनाल कहते हैं। ठीक बच्चों, तो हमारे लोब्यूल्स के पेरीफेरी में जो बहुत सारे, जैसा कि आप ये फिगर में देख रहे हैं बच्चों, ये जो ग्रीन कलर के हैं, ये सब क्या है बच्चों, ये बाइल कैनालिकुलाई हैं।
क्या है बच्चों, बाइल कैनालिकुलाई है। तो ये हमारे लोब्यूल्स, ये टोटल क्या है इसको आप जानते हैं, ये लोब्यूल्स है जो हेक्सागोनल शेप में दिख रहा है। तो हेक्सागोनल शेप के ये पेरीफेरी में चारों तरफ से आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर के ये दिख रहे हैं वो क्या है, बाइल कैनालिकुलाई। और ये बाइल कैनालिकुलाई कहाँ जाकर इम्पटी होते हैं, कहाँ जाकर खाली होते हैं बच्चों, एक प्रकार के बड़े कैनाल में जाकर खोलते हैं जिसको हम हेरिंग कैनाल कहते हैं। ठीक बच्चों। और जो आप ये फिगर में आप देख रहे हैं बच्चों, ये तीनों स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम पोर्टल ट्राइड कहते हैं। क्योंकि ये आप जो रेड कलर में देख रहे हैं ये है क्या, पोर्टल वो सॉरी हेपेटिक आर्टरी है। जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये बाइल डक्ट है। और जो ये ब्लू कलर में देख रहे हैं बच्चों ये क्या है, ये है पोर्टल वेन। और ये तीनों आपस में मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, पोर्टल ट्राइड का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। पोर्टल ट्राइड में कौन कौन आता है बच्चों, ये बाइल डक्ट आता है, पोर्टल वेन आता है और हेपेटिक आर्टरी आते हैं। और ये सब जो पर्पल कलर का बन जाता है बच्चों, ये क्यों बन जाता है, क्योंकि इधर जो हेपेटिक आर्टरी से आने वाला जो रेड कलर का है वो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेपेटिक आर्टरी। जो ब्लू कलर में दिख रहा है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। और इन दोनों के कंटेंट है बच्चों इसी साइनसॉइड्स में आकर मिल जाते हैं। और ये पर्पल कलर जो दिख रहा है बच्चों ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। ठीक बच्चों। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये फिर आकर कहाँ खुलता है बच्चों, ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये सेंट्रल वेन्स में आकर खुलता है। ठीक बच्चों, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे बच्चों, तो ये क्या होता है कि ये जो जितने भी ये पाइल कैनालिकुलाई हैं, ये सब क्या होते हैं, एक स्थान पर आकर खुलते हैं और एक बड़ा कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हेरिंग्स कैनाल कहते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये बाइल डक्ट्यूल्स हैं। और ये आप देखेंगे बाइल कैनालिकुलाई है और ये सब आपस में आकर यहाँ एक बड़ा सा कैनाल शुरू दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हेरिंग कैनाल कहते हैं। ठीक बच्चों। ईच लोब्यूल्स आर सराउंडेड बाय मेनी पोर्टल ट्रैट्स। जितने भी लोब्यूल्स होते हैं बच्चों ये बहुत सारे पोर्टल ट्रैट्स के द्वारा घिरे होते हैं। जैसा कि ये फिगर में अभी अभी आप देख रहे थे। ठीक, ये क्या है, ये बहुत सारे ट्रैट्स होते हैं। ये देखिए ये सब ट्रैट्स हैं। तो जो ये टोटल जो लोब्यूल्स होते हैं बच्चों ये बहुत सारे ट्रैट्स से घिरे होते हैं। और जैसा कि हम अभी बताए ट्रैट्स में क्या क्या होता है, बाइल डक्ट होता है, पोर्टल वेन होता है, हेपेटिक आर्टरी होता है। तो यही, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक लोब्यूल्स जो होते हैं बहुत सारे पोर्टल ट्रायड्स से मिलकर बने होते हैं, पोर्टल ट्रायड्स से घिरे होते हैं। और इस पोर्टल ट्रायड्स में क्या क्या पाए जाते हैं बच्चों, ब्रांचेस ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ द पोर्टल वेन्स एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द बाइल डक्ट। अर्थात बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी ये तीनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों, अर्थात एक प्रकार के पोर्टल ट्रायड का निर्माण करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक बच्चों। तो आज के वीडियोस में बच्चों हम यहाँ तक ही बात करेंगे। कल के वीडियोस में बच्चों हम ब्लड फ्लो इन लीवर के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज का वीडियोस बहुत लंबा होता जा रहा है बच्चों, इसलिए हम यहीं तक बात करेंगे। कल हम इसके आगे बात करेंगे ब्लड फ्लो इन लीवर। उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारा ये लेक्चर समझ में आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके यार दोस्तों की भी तैयारी बहुत अच्छे से चल सके। हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं बच्चों वो आपके पास तक पहुँचे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपके पास तक पहुँचते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।